को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने रहे न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। और प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम अपने भगवान जी की वाणी का श्रवण कर रहे हैं। भगवान करे जिस तरह अपने मालिक ने प्रसंग चला रखा है, अपने में वो ढल जाए। गीता चोटी की फिलॉसफी है, चोटी की ब्रह्म विद्या है, दार्शनिकता है। समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है, सरल बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। बस मालिक करे जो हम समझ जाए उसे हम अपना लें, उसे हम जीवन में उतार लें। तो कल हमारे से कई गुना थे उस समय के चोटी के भक्त अर्जुन जी ने, जो महाराज जी के उपदेश को बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक श्रवण कर रहे थे। किया ये प्रश्न बहुत गुणकारी जी, बहुत लाभकारी है। प्रश्न था, देवियों एकाग्र हो जाओ मेरे सज्जनों, न चाहने पर मनुष्य पाप क्यों होता है? मनुष्य चाहता तो नहीं कि मैं पाप करूं और पाप का भागी बनूं और मैं दंडित हूं। फिर ऐसा क्या कारण है मेरे प्रभु, मेरे सरताज, मेरे मार्गदर्शक, ऐ जगत गुरु, ऐसा प्रतीत होता है प्रभु कि कोई जबरदस्ती पाप करने के लिए जीव को मजबूर करता है। इसे बोलते हैं बलात्कार। अपने अंदर से आवाज ना आए, मन न चाहे और जबरदस्ती उस कार्य में जीव लग जाए। भगवान मुस्कुराए और उत्तर देने लगे। कल बहुत प्रकाश डाल दिया गया, आज हम इसके कारण और इसी द्वारा भगवान के उपदेश पर विचार करेंगे। देखिए जरा मेरी देवी और सज्जनों, भगवान इस अच्छे तरीके से उपदेश देते हैं, जरा गौर करना। और ऐसा उपदेश जो हमारे आए जीवन में काम आता है, ये कर्म योग है।
कर्म योग का मतलब इस तरीके से कर्म किया जाए, उसे कला कहते हैं। इसी का नाम कला होता है बेटे। इस तरीके से कर्म करें, ये हमारा लोक भी बने और योग परलोक बने, भगवान के संग जीव मिल जाए। ये जीव गर्भ में न जाए, जीव आवागमन के चक्कर में ना आए। यही तो गजब की बात है। नहीं तो कर्म योनि, ये मनुष्य योनि कर्म योनि, और सारे कर्म कर रही है। अब तो मेरी देवियां भी बढ़ चढ़ के शाना बशाना लेफ्ट राइट हो रहा है, कर रही है। तो कर्म करना तो कोई बात नहीं, जैसे चलना पैरों का स्वभाव है, जरूर चलेंगे। कर्म करना मनुष्य योनि में जरूर होगा। मनुष्य निठल्ला नहीं रह सकता जब तक के अनुभवी ना हो जाए और मालिक के नजदीक ना पहुंच जाए और सब वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं सदा के लिए भस्मीभूत ना हो जाए मेरे देवियों मेरे सजनों, तब तक तो ये कर्म करने के लिए मजबूर है। कर्म करेगा, लेकिन जरा गौर फरमाइए, कर हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारे अवतारी भगवान, हमारे परम हितैषी प्रभु हमें एक कला सिखा गए। कैसी कला? बिल्कुल इसी तरह कला जैसे आपने रावी दरिया को गोविंद सागर कहा और डैम बना दिया। ये एक पानी की कला हो गई। कला पानी की, पानी का काम बहना था, पानी तो बहेगा ही, ढिलवान की ओर पानी जाएगा और बरसों से बह रहा था रावी का पानी, रावी नदी का पानी मेरी देवियों मेरे सजनों बरसों से बह रहा था, बहता रहता, अब भी बह रहा है। तो हुआ क्या? एक ऐसे स्थान पर जिसको आपने गोविंद सागर कहा, जमीन को ऊंचा कर दिया गया। जैसे ये जमीन का लेवल तो ये है, इसको कई साधन प्रसाधनों द्वारा जमीन के लेवल को और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा। अब पानी तो साइड से आ रहा है पहाड़ों की तरफ से, अब पानी आ रहा है, इतना जोर का पानी आ रहा है, ऊंचाई पर तो पानी जोर का चढ़ेगा। पानी चढ़ा जोर का, इधर नीचे तरीके से जैसे खोज की गई, ट्रेवाइन लगाई गई और पानी ऊपर से इतनी ऊंचाई से जोर से गिराया गया, ट्रेबिन अपने आप चली तो रगड़ से बिजली पैदा होती है। जोर का पानी लगातार गिरता रहा। अपने दोनों हथेलियों को लगातार रगड़िए, ये आपकी गर्दैश पैदा हो जाएगी। जब आपको सर्दियों की बहार में सर्दी लगती है तो रगड़ा करे अपने आप को, दोनों हाथों को या पैरों को, देखो बड़ी सुरक्षित तरीके पैरों को रगड़ाओ या अपने आप ही लेकर के रगड़ो पैरों को, गर्दैश पैदा होगी। तो रगड़ से बिजली पैदा होती है। तो नीचे विशेष प्रकार की मशीनरी रखी गई जिसे टर्बाइन बोलते हैं। ऊपर जोर का पानी गिर रहा है, तो इतनी जोर का पानी गिरा और वो चली, रगड़ से बिजली पैदा हुई। अब ये कला हो गई। पानी तो चल रहा था, जैसे झल्ले लाल कुल्ले चलते रहते हैं, अपने बोलते जाएगा, मतलब कुछ नहीं होता। तो पानी, इससे पानी झल्लों की तरह भाग रहा है। हमने पानी से करोड़ों रुपए का लाभ उठा लिया। वाह! उसके कहा तू चलता रहो, हम तेरे से लाभ उठा लेंगे। हमारे भारत को इस गोविंद सागर से बड़ा लाभ हुआ और वहीं से एक सीमेंटेड क्या नदी भी निकाल ली, जो कि यहां से निकलते हुए हिसार की तरफ गई और उस इलाका को जो आग उगलता था जमीन, वहां अब कितनी अच्छी फसलें, कितने अच्छे पैदावार, अर्थात अब वही धरती सोना उगल रही है। ये होगी कला। पानी वही है, हमने एक तरीके से उससे लाभ उठा लिया। इसी तरह मेरे सजनों, इंसान वही होता है, बुद्धि वही, मन वही, वातावरण वही, आपकी नौकरियां वही, आपका परिवार वही, लेकिन महाराज जी ने हमारे पर कितना बड़ा उपकार कर दिया कि कर्म को इस तरीके से करो उससे परलोक बन जाए और इस लोक के भी जो हमारे कर्तव्य है पूरे हो जाए और इस ढंग से पूरे होकर परलोक के बनने में कोई बाधा ना पड़े। आजकल जो हम कर्म करते हैं ये परलोक तो बिल्कुल ही नहीं बनता है। जैसे वो पानी जा रहा था,
वो निकलता जा रहा था आगे आगे लाहौर की तरफ, लाहौर से आगे ललितपुर और आगे निकलता जा रहा था, वो उधर मनकुमरी की तरफ। अच्छा, वो हड़प्पा मनकुमरी और आगे आगे निकल रहा था। वो चीचावतनी, नाम क्या है, चीचावतनी, और आगे 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 जा रहा था। वो उकाड़ा, उकाड़े की मिल, कमाल है। और अब देखिए, अब पानी आगे तो नहीं गया, यही रह गया मेरे भारत में करोड़ों का लाभ। इसी तरह कर्म वही होगा, घर का या दफ्तर का कोई नहीं बदला, दफ्तर वही, बिजनेस वही, लेकिन हम इस तरीके से कर्म करते हैं कि अंतःकरण खराब नहीं होता। अंतःकरण खराब होता है बाबा कैसे? जब कर्म का संस्कार पड़े, कर्म का रिएक्शन हो, एकाग्रता सुनने में देवी हो, बहुत अच्छा तोहफा, बहुत अच्छी गिफ्ट कर्म योग के रूप में हमारे सरताज और मन के राजा अवतारी भगवान हमें देख के तल्लीन हो गए। इससे बढ़ के मुझे तो कोई गिफ्ट दुनिया भर में नजर नहीं आया। मैं हूं खोजी किसका? ज्ञान का। खोज भी कई प्रकार की होती है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। जैसे कोलंबस था खोजी भारत का, महादेवपुत्र ने खोज लिया क्या अमेरिका। इस तरह वास्को डी गामा, उसने सही रूप में आकर खोज लिया भारत को। खोजी कई प्रकार के होते हैं। जापान से कई खोजी आए हिंदुस्तान का ज्ञान लेने। अच्छा जी, चाइना से कई खोजी आए भारत का ज्ञान लेने। विदेश से कई अंग्रेज आए, जिनमें सबसे पहले नाम मैक्समूलर का आता है। भारत से कितना ज्ञान ले गया मैक्समूलर, और कुछ दे भी गया आपको, आपको खोज करके। ये खोज आजकल भी खोज हो रही है। उसी खोज पर तो आपको पीएचडी मिलती है। एक विषय रख लेते हैं कि तुम इस पर खोज करो। जैसे आजकल यूनिवर्सिटी रखा है मृत्यु, मृत्यु पर एक स्टूडेंट ने खोज की और उसे डिग्री मिली। जीवन की बहार, उसने खोज की। इस तरह आपके हर एक यूनिवर्सिटी, हमारी हरियाणा यूनिवर्सिटी, हमारा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कई ऐसे विषय रख रही है जिसमें वो खोज करते हैं। आहा, उन्हें डिग्री मिलती है पीएचडी की। अच्छा, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, पीएच मतलब होता है बेटे फिलॉसफी, पीएचडी डॉक्टर, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। एक विशेष विषय की गहराई में उतर रहा। और महाराज जी भी हमें एक बड़ा अच्छी चीज दी है, कर्म योग। बस हमें जरूरत है, हमें कोई खोज नहीं करनी, समझने की जरूरत है। जैसे घर में माँ जी बड़ा अच्छा व्यंजन तैयार करती हैं, मीठी चीजें और साधारण चीजें माँ बना देती है। जरूरत क्या है? माँ जी के पास बैठकर हंसते मुस्कुराते और धन्यवाद देते हुए उस व्यंजन को खा लेना। बस ये जरूरत, पकाना नहीं, ये तैयार है। भगवान जी ने हमें कर्म योग तैयार दिया, मेरे जैसों से समझ लीजिए। और एक मिनट भी अगर मेरा कहना माने और इस रूप में कदर करे, देर न करे और अपना लो। एक मिनट भी नहीं, बस अपने जीवन का माटो बना ले। शुभ से शीघ्रम, अगर कोई शुभ चीज है तो फौरन अपनाए, सूनर दी बेटर। अपने जीवन का माटो बेटे, शुभ से शीघ्रम, सूनर दी बेटर। क्योंकि वो अवसर दोबारा नहीं मिलता। ऐसा अजीब वक्त जा रहा है कि कुकर्मों का अवसर तो मिलता है, सुकर्मों का अवसर दोबारा नहीं मिलता। वरना ये सतयुग न कहलाता। कलयुग इसलिए कहा था कि एक अवसर आया और आपने लाभ नहीं उठाया। आप यकीन से नहीं कह सकेंगे, सुनिश्चित रूप से नहीं कह सकेंगे कि फिर ये अवसर आएगा। अवसर हमेशा भले काम के लिए होता है, झूठ बोलने का अवसर नहीं होता, लड़ाई झगड़े का अवसर नहीं होता। ये तो आते ही रहते हैं। अवसर को हम पॉजिटिवली बोलते हैं, नॉट नेगेटिवली। और वो कोई कोई आप जैसे अच्छी किस्मत वाले जिन्होंने पिछले जन्म में बड़े पुण्य की होती हैं, उस अवसर के अनुकूल अपने आप को बनाकर लाभ उठा जाती हैं। क्या कहने, क्या कहने, पूरा जीवन को उतार लेते हैं। तो कर्म इस तरीके से किया जाए उसका प्रभाव ना पड़े किस पर? अंतःकरण पर। वरना हर क्रिया प्रतिक्रिया रखती है। यह है थर्ड लॉ ऑफ मोशन फिजिक्स का। अगर मेरी बच्चियों ने फिजिक्स पढ़ी है तो उसमें मोशन एक चैप्टर है, हरकत, सफुर्ती। उसका तीसरा नियम है क्या? एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट।
क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, अमल का रद्द अमल होगा और वो आमने सामने बराबर होगा। जैसे ये मेरे 2 हाथ है और 2 हथेलियां, अगर ये क्रिया करे इसके ऊपर, मारे इसको, ये एक्शन हो गया। ये क्या हुआ? आमने सामने बराबर, ये इक्वल एंड अपोजिट, ये आमने सामने बराबर हुआ। इसने क्रोध में इसको मारा, हाँ, इसको दर्द हुई, ये रह गया, बड़ी जोर की दर्द हुई, हाँ, लेकिन रिएक्शन सुख इसको भी नहीं मिला, दर्द इसको भी हुई। क्या गजब का नियम है। कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा, आमने सामने बराबर। अगर ये भला करता, इस पर लेप लगाता तो ये भी ठंडा हो जाता, ये भी ठंडा होता, ये भी, पर इसने क्रोध में मारा, इसको बड़ी दर्द की, तो आपका इससे कौन सा सुख पाया? दुख इससे भी पाया। अगर ये रो रहा है तो ये भी करे, मुझे भी बड़ी, मैं भी लूस गया हूं, मेरी बड़ी दर्द। ये इसी तरह हमारे देश में ये जयकारा चलता है, कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा। तो अब महाराज जी बता रहे, जब क्रिया की प्रतिक्रिया होनी है, अमल का रद्द अमल होना है, तो क्यों ना इस तरीके से कर्म किया जाए। कैसे? यह है कला, इस तरीके से कर्म करो, नेक जीवो और नेक देवियो, अपने भगवान के उपदेश का लाभ उठा लो। इस तरीके से कर्म किया जाए कि अंतःकरण निर्मल हो जाए, अंतःकरण के संस्कार भस्मीभूत हो जाए। कर्म तो करना है, पर इस कला से क्यों ना करें? पानी तो जाना था, इस तरीके से पानी क्यों ना प्रयोग किया जाए कि वहां से बिजली पैदा हो जाए। करोड़ों रुपए का भारत को लाभ है और दिन प्रतिदिन लाभ बढ़ता जा रहा है। शाबाश, कितना लाभ बढ़ता जा रहा है। कितनी बिजली पैदा करो, बिजली ने कमाल कर दिया। जितनी पैदा कर रही है बिजली, उसका आधा हिस्सा तो खाद पैदा हो रही है। शाबाश, कितनी खाद, इससे खाद के अंदर ये बिजली उसे बना रही है। शाबाश। तो मैं देवियों और सज्जनों, जैसे मैंने आपको गोविंद सागर का दृष्टांत दिया, इस तरह अपने भगवान के कला को सीख लो। इस तरीके से कर्म करे, अंतःकरण निर्मल हो जाए। बस निर्मल अंतःकरण होगा, परलोक के योग, भगवान के योग, मुक्ति के योग्य, सदा रहने वाली शांति के योग। ये एक नुक्ता पकड़ लो, अंतःकरण निर्मल हो। हर जिस तरीके से दुनिया काम कर रही है, राग द्वेष के आधार पे काम कर रही है, कामनाओं के आधार पे काम कर रही है, वासनाओं के आधार पे काम कर रही है, तो उसका रिएक्शन हो रहा है, अंतःकरण खराब हो रहा है, अंतःकरण बर्बाद हो रहा है मेरी बीवियों, अंतःकरण बेचैन और बेकरार हो रहा है। ये रिएक्शन की मेहरबानी है कि बच्चा कह रहा है टेंशन टेंशन टेंशन। वाह वाह, कितनी बेचैनी और तनाव शुरू हो गया। इंसान के लिए जीना भी हराम हो गया। क्यों? अपनी बदकिस्मती से ना तो भगवान पर विश्वास करता है और ना ही भगवान के ज्ञान पर विश्वास करता है। इसकी अपनी किसका बिगड़ रहा है? भगवान को तो नहीं बिगड़ रहा। हम अगर भगवान के ज्ञान का लाभ उठाए तो हमें बड़ा लाभ है, अगर रजोगुणी नहीं लाभ उठाता तो उसी को बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान। अगर एक व्यक्ति पुराने तरीके से ही कुआं चला के पानी खेतों को दे रहा, हाँ नालायक है वो, इतना पानी कितना निकलता है, थोड़ा पानी निकलेगा। अगर वही आजकल के तरीके से ट्यूबवेल लगा के पानी दे और इतना पानी निकले एकदम गश करके, सारे दिन में मेरे कमरे 2 खेत पानी भरते होंगे और वो सारे दिन में कितने खेत पानी भर जाएगा। वो भर गया, वो भर गया, वो क्योंकि तो पानी भी बहुत ज्यादा निकल रहा है। तरीका अगर आज करके वो मोटर लगा लेता, ट्यूबवेल बच्चे, ट्यूबवेल को बोलते हैं नलकूप, है तो वही कूप लेकिन नलकूप। कितना अच्छा शब्द बनाया ट्यूबवेल का, नलकूप। नलकूप बनाया तो कितना, ये एक कला हो गई, पानी को ज्यादा से ज्यादा पानी को निकालने की कला। कुआं भी एक कला था, पुराना तरीका था, वो भी एक कला है। लेकिन आजकल तरीके से कितना पानी हर खेत में निकल रहा है, हर गांव में निकल रहे हैं ट्यूबवेल। नहीं तो गवर्नमेंट अपने लगा करके पानी बेच रही है खेत वालों को, इतने घंटे देगा, इतना खर्च होगा, इतना घंटे तो लेगा पानी, इतना खर्च होगा, वगैरह वगैरह। इस तरह तो हम कहते हैं वो किसान बड़ा सियाना है जो छोड़ दिया आपने उसने कुआं चलाने कुएं से, नलकूप लगाओ। तो इसी तरह वो नालायक है जो अब भी कर्म भोग कर रही है। जबकि भगवान ने अवतार लिया और गीता अपने देश के अंदर, जैसे उसको कहो नालायक जो कुआं से पानी भर रहा है, खेतों में पानी दे रहा है, सिंचाई हो रही है खेतों कुएं से, गलत।
आजकल के ढंग से क्यों ना सच्चाई हो, ट्यूबवेल से क्यों ना सच्चाई की जाए। गुड। तो अगर कर्म ही करना है तो भगवान की कला से क्यों ना कर्म योग किया जाए। ध्यान देना, जितने यंग गाय बैठे हैं वो तो मेरा कहना माने और कर्म योग को सीख ले। जितनी मेरे यंग बेटे जिन्हें इतना लंबा जीवन का सफर काटना है, जरूर सीखे बच्चे जो हमारे जैसे आते हैं तो आपकी भलाई के लिए आते हैं कि वो तरीका लो जिससे हमारा लोक पर लोक बन जाए। इंजीनियर आता है तो अपने ढंग से आता है, कोई साइंटिस्ट आता है तो अपने तरीका बताया जाता है, डॉक्टर जी आते हैं तो आजकल कितनी नई नई खोजें होती जा रही हैं, नए नए तरीके से इलाज होते हैं, उनका लाभ उठा लो। हमारे जैसे आते हैं तो महाराज जी के बताए उपदेश को आपको समझाने के लिए आते हैं। कितना अच्छा है, डॉक्टर आपको कितना भला करता है, एक साइंटिस्ट आपको कितना भला करता है, एक भगवान का प्यारा आपका कितना भला कर जाता है अगर उसकी रसाई भगवान तक है तो। ये कितने भले कर जाएंगे, फिजिशियन, हाँ, फिलोसोफर, साइंटिस्ट, हाँ, डॉक्टर, कोई 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 इंजीनियर, ये कितना देश का भला कर जाती है। वो आजकल के तरीके से लेटेस्ट खोज को, यही नवीनतम खोज को काम में लाते हैं। अपने देश के ज्ञान को काम में ले आइए। सियाने हो, आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, मैं आपको ये समझाने आया हूं, पुरानी बात को मत कहो। नहीं, आज तक जो खोज हो चुकी है, हमने जीवन गुजारना है और जीवन गुजरता है विचारों से, इरादों से, तो क्यों वो इरादे विचार किए जाए जो भगवान ने अवतार लेके बताए। भगवान के अवतार का मतलब क्या था? हमें सियाना बनाना। समझो मेरे देवियों, ओ मेरे सजनों, महाराज जी ने क्यों अवतार लिया? जीव को सियाना बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, उसका परलोक बनाने की साधन बताने के लिए, उसे एक साधारण जीव को देव पुरुष बनाने के लिए। ओ मेरे रब्बा, जो मनुष्य नर रूप में पशु है उन्हें भद्र पुरुष बनाने के लिए, भद्र पुरुष को देव पुरुष बनाने के लिए और देव पुरुष को अपनी जात में ले लेने के लिए महाराज जी ने अवतार लिया। और जो दुराचारी थे जिन्होंने टस से मछली उन्हें अपनी कुकर्म करने हैं, उनको भगवान ने कहा चलो मेरे वर्कशॉप में, मैं तुम्हें नया जन्म देता हूं, बुरों को भलों से बचाता हूं मैं, भलों को बुरों से और बुरों को जहां से मिटाता का मतलब ये नया जन्म देता हूं। चलो तुम्हें इस गंदे शरीर को छोड़ दो, ये शरीर गंदा हो गया, अपवित्र हो गया, खराब हो गया, चलो मैं तुम्हें नया जन्म दूं। शाबाश। तो महाराज जी तो जैसे माँ बाप आते हैं, हाँ, एक बच्चे को तो उन्होंने सूट सिला दिया, लेकिन छोटे से बच्चे को साबन लगा रही है माँ, आंख में साबन जा रहा है और नहीं चाहता, लेकिन मार मूर कर कर रही है क्योंकि बच्चे को सुंदर बनाना है। इनको जरा भगवान मार मूर करके, इनके आंखों में कोई तीर तूर लगा लगू करके इनको सुंदर बना रही है, अच्छा बनाया जा रहा है। आप लोगों को जरा नए इरादे, शुभ विचार, शुभ कर्म तरीके सिखा करके अपने योग बना रहे हैं प्रभु। शाबाश। पतिदेव को दफ्तर के योग देवी बना रही है, उनके सूट, उनके कई चीजें रख दी गई। काकों को अपने स्कूल के योग, छोटे बच्चे को प्राइमरी में जाना है, नर्सरी में जाना, उसको उसके योग बना रही है। इससे भगवान एक मां की तरह आए, हर एक को उससे अच्छी अवस्था दे के चले गए। आहा, फ्रॉम गुड टू बेटर सरपास। भगवान के अवतार के बारे में मेरे स्वामी जी से पूछा गया अमेरिका में, आपके देश में भगवान का अवतार मान, वो तो नहीं मानते। जहां स्वामी जी अमेरिका में, जापान में गए, वो अवतार नहीं मानते। खैर उन्होंने मजाकन पूछ लिया होगा कि आपके देश में भगवान का अवतार माना जाता है, तो स्वामी जी ने कहा निस्संदेह, इसमें कोई शक नहीं। तो हमें यह बताइए कि अवतार का मतलब क्या होता है? अवतार का अर्थ क्या होता है? कितना गजब का उन्होंने दिया। 22 मिनट तक तालियां बजती रही जापान में। ये मैंने आपका कहता है अनुभवी को सुना करो, तब मजा आता है। वो आपको निराली बातें, नई नई बातें भगवान से प्रेरित होकर के बताएगा। अब गुरुदेव का जवाब लोग कौन जवाब देगा सिवाय अनुभवी के? महाराज जी ने इसका जवाब दिया, बहुत अच्छा आपने पूछा कि महाराज जी का जो अवतार होता है, हाँ, या एक मां शक्ति होता है, तो किस उद्देश्य को लेकर के अवतार आए? तो कोई ना कुछ तो कर गए, हर इंसान आकर कुछ करता। मुझे आपने बुलाया तो मैं कुछ तो कर रहा हूं, आप इतने दूर दूर से आए तो कुछ तो लाभ उठा रहे, कुछ तो कर रहे हैं। हाँ, तो महाराज जी आए तो क्या कर गए? हाँ, लो देखिए, हम अंग्रेजी में लेक्चर दे रहे थे, जो इंग्लिश जानने वाले उनके शब्द मूल ले ले, मैं अभी अनुवाद कर रहा हूं। फ्रॉम वेल टू बेटर सरपास, अवतार इज इक्वल टू फ्रॉम वेल टू बेटर सरपास। वेल, इंसान जो अच्छा था उससे और अच्छा बन गया।
Done well to better. ध्यान देना, अच्छा तो था, उससे और अच्छा बन गया, और अच्छा बन के आगे निकल गया. वेल, ये अपने अंतर्गत पे लिख लो मेरे गुरुदेव के शब्द, फ्रॉम वेल टू बेटर, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बन गया और आगे निकल गया श्रेष्ठतम बनने के लिए. हाय काय काय काय, अति सुंदर, जितनी आप महिमा गाए थोड़ी है. श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर, सरपास मैंने आगे निकल गया. सरपास होता है SURPAS, सरपास कर गया अर्थात आगे निकल गया. अच्छे से और अच्छा बन गया जब भगवान ने अवतार लिया, और अच्छा बन के खड़ा नहीं रहा और आगे निकल गया उससे भी अच्छा बनने के लिए. वो उससे अच्छा कैसे बने? उन्होंने पीछे भगवान का ज्ञान जो मालक ने दिया, तो ज्ञान पीछे उसे आगे और अच्छा बना रहा है. और फिर आगे अच्छे से और अच्छा बन गया तो आगे निकल गया, तो क्या मतलब? उससे और अच्छा बनकर भगवान की जात में तलीन हो जाने के लिए महाराज जी ने अवतार लिया. हमारे शब्दों में कहा जाए, नर से नारायण बनने के लिए जीव आगे निकल गया. अब मैं और क्लियर कर दूं, भगवान का अवतार किस लिए हुआ? नर पशु से, जो बिल्कुल इंसान की शक्ल से थे पशु, उनका खाना पीना, रहनी सहनी, लड़ाई झगड़े फसाद बिल्कुल पशु वाले थे. यानी इंसान का था एनिमल मैन, नो डाउट अपरेंटली ही वाज मैन, लेकिन अगर उनका कर्म देखे जाए तो उनका एनिमल था, बिल्कुल हैवानों की तरह उनके कर्म थे. मेरे देवियों, तो जब अवतार होता है तो ऐसे इंसान और आगे क्या बनते हैं? जेंटलमैन बन जाते हैं. एनिमल मैन से जेंटलमैन, वेल टू बेटर. ध्यान देना, वेल टू बेटर. शक्लों का हम क्या करें? शक्ल तो इंसान वाली होती है, अकल इंसान वाली ना हो तो ऐसे इंसान तो बड़े खतरनाक होते हैं. वो और भी अच्छा बन गया और आगे निकल गया, शाबाश. अब बेटर बने तो जेंटलमैन बनेगा, भद्र पुरुष बनेगा, भद्र पुरुष से सरपास आगे निकल गया, देव पुरुष बन गया. बस देव पुरुष भगवान की जात में समा जाता. तो महाराज जी का अवतार क्या हुआ? वेल टू बेटर, सरपास, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बनता हुआ आगे निकल गया, और आगे निकल करके वो भगवान की जात में समा जाता. इस सत्संग में तो यही हो रहा है, हम वेल टू बेटर बन रहे हैं. जरा हर एक देख लो कितना सुंदर गजल का जवाब. क्यों? भगवान तो नहीं दिखाई दे रहे, पर भगवान का ज्ञान तो हमारे पास है. जिसको लेकर भगवान जी आए थे वो तो हमारे पास है. भगवान का साकार रूप भी अनुभव हो जाएगा यदि हमने इसको पूर्ण रूप में अपना लिया और अपना कर अपने मन को ठहरा लिया. याद रखना, ज्ञान अपनाया जाता है भटके हुए मन को ठहराने के लिए, ख्याल उसकी वश में. यही अवस्था बनाने की, जो आपके ख्याल कम होते जा रहे हैं, आप और प्रसन्न होते जा रहे हैं, गदगद होते जा रहे हैं, आप और भी परेशान होते जा रहे हैं, जो मन टिकता जा रहा. दृष्टांत देते हुए वापस कह गए, जो आप पानी को टिका रही है बाहर, तू चांदनी चंद्रमा, जो पूर्णिमा का चंद्रमा है, आपको साफ नजर आ रहा, पर अभी कुछ कांप रहा है. क्यों? चंद्रमा नहीं कांप रहा, आपका पानी कांप रहा. अब जो आपने चादरें लगा दी है इधर इधर, तो वायु तो चल रही है लेकिन आगे उसका प्रभाव नहीं पड़ता पानी पर, तो पानी ठहरता जा रहा. आप चंद्रमा के साथ आप आंखें चार कर लेंगे, अब आप चंद्रमा को दूर बदूर देख के गदगद हो जाएंगे. इससे जो हम भगवान जी के ज्ञान को अपनाए जा रहे हैं, तो हमारा भटका हुआ मन, बेचैन मन, बेकरार मन, आवारागर्दी करने वाला मन ठहरता जा रहा है, ठहरता है. और उतनी ज्यादा में शांति, आराम, चैन, करार, एक दिव्य शक्ति, एक हर्षोल्लास मिलता चला जा रहा है. तो मेरी बेटियां उस आनंद को और भी अनुभव कर रही है. गुड. सत्संग का यही लाभ होता है, खासकर गीता जी का सत्संग जो मैं और आप अनुभव कर रहे हैं इस जन्म में. मन को बड़ी तसल्ली मिलती, इसीलिए हमारा जन्म हुआ था. अब वो उस जन्म को अब हम सफल कर रहे हैं. आनंद, खुशी. गीता बड़ी जल्दी देती है. यदि एक तो गीता को समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन गीता बहुत जल्दी देगी आनंद यदि आप इसे समझ के अपनाने लग जाए. मैंने कहा ना, समाज में आम गीता नहीं लेते, रामायण लेंगे, भागवत पुराण लेंगे, क्योंकि एक मामूली इंसान भी समझ जाता है. कहानी है भागवत पुराण भगवान जी की, और रामायण में हमारे महाराज भगवान राम की जीवनी है. जीवनी में उन्होंने क्या क्या किया. अगर उससे लाभ उठाते हो तो उठाओ, नहीं तो समय तो सफल हो जाएगा. घंटा 2 घंटे जो सत्संग सुनते रहोगे. उधर भगवान ने जो अवतार लिया वो छोटी बाल लीलाओं से लेकर आखिर तक सुनाते जाएंगे, करते जाएंगे, बीच में माता मिलते जाएंगे. उससे लाभ उठा से तो उठाई जाओ. बड़े 2-2.5 घंटे सत्संग सुन रहे, वो तो सफल हुआ. गीता ये नहीं कहती कि आपका टाइम सफल होगा, गीता कहती है आपका जीवन सफल होगा. ध्यान देना, टाइम नहीं, जीवन. गीता के उपदेश से हमारा जीवन सफल होता है.
बाकी शास्त्रों से आपकी कसम, हमारा वो समय सब तो हो जाएगा। भगवान आपको यकीन दिलाते नहीं, आपका जीवन सफल हो जाएगा। जीवन जी, इंसान का जीवन, जीवन इज इक्वल टू जीवन सफल हो जाए। जीवन का मतलब क्या है? इरादा, विचार, कर्म। और जीवन क्या होना है? बुद्धि प्लस मन प्लस तन। अब इनका फंक्शन ले लो, बुद्धि का फंक्शन है इरादे। हमारे इरादे शुभ हो जाएंगे, हमारे विचार शुभ हो जाएंगे, हमारे कर्म तीनों शुभ हो जाएंगे, इंसान देवता बन जाएगा। याद कुछ रखना, देव पुरुष कौन? हमारे कैसे होते देव पुरुष? उनके तीनों ही सीधी होती, स्ट्रेट लाइन में होती। इरादा, बुद्धि का इरादा शुभ, मन के विचार उच्च और तन के कर्म शुभ, तीनों शुभ हो गए, इंसान देवता बन गया। नारी नारी न रही, बल्कि नारी बन गई क्या? भगवती बन गई, देवी बन गई। देख लो मेरे बच्चे, और आज की नारी देख लो क्या है। अगर भगवान को उपदेश को छोड़े हुए नास्तिक है, अगर भगवान के ज्ञान को नहीं अपना ली, तो क्या नारी को नारी कहना चाहिए? कदापि नहीं। ये मैं गीता छाती में रख के कहूंगा, अगर मेरी नारी के पल्ले, हिंदुस्तान की नारी के पल्ले भगवान का ज्ञान नहीं, तो नारी मुझे भगवान की अनंत बार कसम आरी आरी आरी, नारी एक तेज दंदों वाली आरी बन चुकी है। अपने को और अपने परिवार को और अपने समाज के टुकड़े टुकड़े करती जा रही है। किसमें? काम में, किसमें? लोभ में, किसमें? बेचैनी में। वरना नारी एक संसार की, भारत की गुरु है। शाबाश, नारी आरी न बन के वो गुरु बन जाएगी यदि ज्ञान को ले ले, इस फरमान के अनुसार अपना जीवन गुजारे, तो वो हमारी मां है। नारी फिर हमारी क्या है? सरस्वती है। फिर नारी क्या है? लक्ष्मी है। और नारी क्या है? दमयंती है, सीता है। यदि इसको अपने जीवन में ढाला हुआ और इधर इंसान पर वो लागू हो रहा है, बजाय तो हर चंद इंसान है वो जो अज़्म उनका देखो तो शैतान है। इंसान की शक्ल में शैतान, मानव की शक्ल में दानव, मानव इंसान, दानव राक्षस, मानव की शक्ल में दानव। सब कुछ तो इस ज्ञान से होना है। इसीलिए ये कहावत आपके देश में प्रचलित है, इस कोने से उस कोने तक। क्या क्या आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा ते कोई कंकर, हाय हाय, कोई हीरे समान और कोई ठोकरे खाने वाले कंकर के समान। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि यदि इंसान ज्ञान को नहीं रखता तो वो उस पत्थर की तरह है जो चौराहे पर पड़ा, भले वो संगमरमर है, इसी पत्थर की पूजा होगी यदि वो मूर्ति में आ जाए, यदि भगवान के विग्रह में आ जाए, यदि विग्रह के अगर फर्श बना हुआ संगमरमर का, कितनी पूजा उसकी होती है। कितनी मशहूर फरमान है गुरुदेव का, जो पत्थर न लग जाए दीवार में, पड़ा ठोकरे खाए बाजार में। एक पत्थर बाजार में ठोकरे खा रहा है, एक पत्थर को हम प्रणाम कर रहे हैं भगवान समझ करके। है तो पत्थर की मूर्ति, लेकिन हम भगवान के रूप में उसे प्रणाम करते हैं। हमारे हिंदुओं का वो भगवान के रूप में प्रतीक है। वाह! और एक ठोकर खा रहा बाजार के अंदर, धक्के खाई जा रहा। इसी तरह एक इंसान धक्के खा रहा है, ठोकर खाता है, किसकी? काम क्रोधता, काम की, क्रोध की, लोभ की। अरे एक आपकी तरह आराम, चैन, करार भगवान की दिव्य शक्ति को लेकर कितना गदगद हो रहा। देखो कितना अंतर है मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, कितना बड़ा अंतर। बिल्कुल। तो महाराज जी का अवतार वेल टू बेटर सरपास, जीव को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतर से और आगे निकाल करके भगवान के योग्य बनाया जा रहा है। ये मूल शब्द मैं कहूंगा, याद रखना, फ्रॉम वेल टू बेटर और आगे सरपास, तो अच्छे से और अच्छा बन गया, आगे निकल जाओ, अर्थात देवता बन जा। और देवता बन के खड़ा रहो नहीं, भगवान की जात में समा जाओ। हमारी संस्कृति यही कहती है, आप अच्छे बन गए, अच्छे से और अच्छे बनो, अच्छा और अच्छे बन करके देव पुरुष बन जाओ, भगवान की जात में समा जाओ, अर्थात नर नारायण बन के महाराज जी में समा जाए। नर से नारायण, नर से नारायण, महाराज जी की योग हो गया जी। गीता जी का मेरे सजनों, मेरी कल्याण काम देवियों, यही लाभ होता है कि मामूली इंसान कहां से कहां कितना निकल जाता है।
एक इंसान तरे जा रहा था, वहां उसके परे नजर पड़ी, कुछ चमक थी, गया, उसे लोहे का गोला मिल गया, पता नहीं किस चीज का टूटा हुआ था और पड़े हुए मिल गया। उसने अपने जेब में से इतना बड़ा रुमाल निकाला और उस गोले को ले लिया, वहां से नलके से धो के साफ करके ले गया। वो था कौन? खरा दिया। अब उस लोहे को उसमें लिया, उसने बस का या ट्रक का पुर्जा बना दिया। जो हम लोगों को कोई 750 या 800 का मिला था। कुत्ते के पेशाब, उस कुत्ते पेशाब करते थे, गोबर करते थे पशु। इतना लोहे का कोई चीज होगी जो वहां पड़ी उसको लेकर, वो जानकार था कि ये तो बहुत अच्छा लोहा है, ये तो पक्का लोहा है। उसी को खराज पे चढ़ाकर एक विशेष प्रकार का पुर्जा जिसकी आम मांग चलती है बना दिया। 800 रुपए का बिक गया, जो पेशाब और गोबर के अंदर दबा पड़ा था। एक इंसान जो काम क्रोध लोभ के अंदर दबा पड़ा था, क्या वही वाल्मीकि नहीं बन गया? क्या वही पिंगला वेश्या जो गंदगी में दबी पड़ी थी चोटी की भक्तिमती नहीं बन गई? हाय, वही विवेकानंद जो नास्तिकता में दबा हुआ था इंटरनेशनल महात्मा नहीं बन गया? उस लोहे को खराज पे चढ़ाया गया, एक पुर्जे के रूप में प्रकट किया गया, एक गंदा इंसान को ज्ञान पे चढ़ाया गया और इस रूप में प्रकट हो गया। अब आपकी कितनी कीमत है भगवान जानता। मेरी बेटी आपकी, क्योंकि महाराज जी ने अपने ज्ञान पे चढ़ा दिया आपको। उसने गंदे लोहे को खराज पे चढ़ा के एक विशेष पुर्जे की शक्ल दे दी, कितनी कीमत बन गई। हमें एक भद्रपुरुष जेंटलमैन, जेंटल लेडी बना दिया गया। फ्रॉम जेंटल लेडी टू देव लेडी, अर्थात भगवती बनाया जा रहा। हमें देव पुरुष बनाया जाए, सुपरमैन, फ्रॉम एनिमल मैन टू जेंटलमैन, फ्रॉम जेंटलमैन टू सुपरमैन, फ्रॉम सुपरमैन टू गॉडलीनेस। सरपास, वेल टू बेटर हाई, क्या गजब ढा दिया गया कह के, वेल टू बेटर सरपास, वेल टू बेटर सरपास। अच्छे से अच्छे बन के और आगे निकल चलो। ये सबसे बड़ा लाभ जो मैंने अपने इस जीवन में गीता जी के ज्ञान से देखा, बहुत बड़ा लाभ। मेरी बेटी अपने आप देखो, यहां आने से पहले क्या थी, अब क्या हो। भगवान से मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, थोड़ा दिन सत्संग और दे दे आपको गीता जी का, क्या से क्या बन जाओगी। कितनी चमक उठोगी आप अपने भीतर से। बाहर की चमक ने क्या लिया, ये मेकअप कर, ये मेकअप कर, यूं कर, गंदगी मिली, क्या मिलेगा? श्रीमान का प्यार मिल जाएगा। उस प्यार में क्या होगा? नाना प्रकार की बीमारियां, नाना प्रकार की ख्वारियां, बीमारियां प्लस ख्वारियां, और जो अंदर के सुंदर बन गए। आया है चोटी का ज्ञान प्लस विज्ञान प्लस भगवान। बाबा फिर बोल, इस ज्ञान को ले लिया, चोटी का ज्ञान प्लस विज्ञान और प्लस भगवान। इससे हो गया कल्याण। कितना अंतर है बाहरी मेकअप करना और एक श्रीमान के काबिल बनना, और इसको मेकअप करना और भगवान के काबिल बन के कल्याण करना। ऐसे एकांत पे बैठ के डिस्टिंग्विश किया करो, कंपेयर और कंट्रास्ट करो कि एक इंसान देव पुरुष बन जाता है, एक ही मेरी देवी भगवती बन गई और इतना ऊंचा दर्जा लेके भगवान के योग्य बन जाना। आयकर घोर कलयुग के अंदर आप नहीं तो व्यक्ति नहीं है, वनवासी नहीं, आप नगरवासी हैं, गृहस्थी है। और गृहस्थी शब्द व्यास ने चुन के रखा है। गृहस्थी, ग्रहण, जो जकड़ा जाए किन में? गंदी वृत्तियों में। ग्रहण धातु से बने गृहस्थी। बेटे ग्रहण, ग्रहण मैंने पकड़ा जाए, आहा आहा आहा, ग्रहण मैंने पकड़ा जाए, आहा आहा, जकड़ा जाए गंदी वृत्तियों में, काम में, क्रोध में, लोभ में, उसको बोलते हैं गृहस्थी। पकड़ा हुआ, जकड़ा हुआ, जिसे जकड़ लिया गया, आहा आहा आहा। और इसका अगर धातु संज्ञा बन जाए तो उसके बोलते हैं ग्रह। ग्रह किसे बोलते हैं? हाय, बहुत अच्छे। ऐसा जकड़ लेने वाले को ग्रह बोलते हैं बेटे, मगरमच्छ। जो जिनको अपने में ले लेता, इतना बड़ा होता, इतने बड़े दांत, और ग्रह ने ग्रहण कर लिया, सारे इंसान को अपने अंदर ले लिया है। शाबाश, सारे इंसान को अपने अंदर ले लेता, अपने अंदर ले जा करके फिर तेरे किनारे पे जाता है और आपको बाहर निकालता अपने पेट से, फिर आपको टुकड़े टुकड़े करके खा जाता। मगरमच्छ आजकल गृहस्थिया यही है, मगरमच्छ ग्रह है। ग्रह पकड़ के आपकी बेचैनी बेकरारी को तबाह कर दिया, खराब कर दिया इससे ग्रह ने। तब वो बोलते हैं गृहस्थी, जो जकड़ी जाती है काम में, क्रोध में, लोभ में, वो ग्रह पकड़ता है। संज्ञा ग्रह मगरमच्छ जो पकड़ ले और बस इंसान को मोटी मोटी करके खा जाता है। पहले खा गया,
फिर आगे बह गया, फिर दूर जाके किनारे पर आया, मुंह अंदर से निकाला और निकाल के सामने रख लिया। इंसान तो बेहोश रहता है बिल्कुल ही, और फिर उसको टुकड़े टुकड़े करता है। सबसे पहले सीढ़ी को खाता, फिर आगे टुकड़े टुकड़े करता जाएगा, एक एक अंग खाता जाएगा। ये आजकल की है गृहस्थी। गृहस्थी सबसे पहले बुद्धि मार देती है। बुद्धि को पता ही नहीं लगेगा उचित क्या है अनुचित क्या है, बाकी में सारे अंग मारे जाएंगे। जंक्शन ही खराब हो गया तो फिर मन खराब तो तन भी खराब। तो भगवान का अगले बार शुक्र मनाया करो, ये भगवान जी हमारे पर कृपा करते हुए उन्होंने अंबाला कैंटर सिटी के चारों ओर से चुने हैं जीव। हमारी ओर से तो कोई नहीं जाता, देख लो। कोई भवन की ओर से तो भगवान की जब से प्रचारक बन के आया हूं कभी कोई गया नहीं, जाएगा ही नहीं। जिसके संस्कार है प्रभु भगवान जी उन्हीं को प्रेरणा दे के चुन चुन के ला रहे। संस्कारी जीवों को जिन्होंने कभी मांगा है भगवान का ज्ञान, तो भगवान चुन रहे हैं। यहां से तो कोई डोडी नहीं पीटी जाती, कोई इश्तिहार नहीं छापे जाते। आपको मेरे प्रभु कहने में तो गदगद होता हूं कि मालिक उधर तो भीली ने बेर चुने थे और राम को खिलाए, इधर कृष्ण ये मुंह बोलते हुए जीवों को चुन रहे हैं अपनी वाणी अपना ज्ञान खिलाने के लिए। हजूर चुन रही है। मालिक जो कितना अंतर है, वह भीली ने चुने राम के लिए या कृष्ण चुन रहा है अपने ज्ञान के लिए? कृष्ण चुन रहा है अपने ज्ञान के लिए। यू आर ऑल डिवाइन इंस्पायर्ड, गॉडली इंस्पायर्ड। ऐसे आप नहीं आ रहे, प्रभु प्रेरित होकर आप आ रहे हैं। मेरे मालिक आपको दिव्य प्रेरणा देता है। कभी आप न देरी देखती है न दूरी देखती है। कुछ और आपके कर्म बड़े तेज थे जो मालिक ने आज कल के अनुसार आदर मान से अपने डोलियों की तरह भगवान ने आपको गीत बसें बना दी कि आदर से आओ मेरी देवियों, बड़ी इज्जत लेके आओ, प्यार से आओ, शाबाश। वरना दूर से आना संभव। फिर कई जवानों का आप नजरों का निशाना बनते। फिर बसों में कितना रश होता है, लोकल बसों में किस तरह नर नारी का शरीर गुत्थम गुत्था होके आता। आज अपनी इज्जत लेके आओ, प्रेम से आओ, हंसते हुए आओ, कीर्तन करते हुए आओ। कितने आसान, मेड इजी कर दिया। दूरी को भगवान जी खा गए। ये आपके शुभ कर्म, बहुत शुभ कर्म। न देरी रही न दूरी रही, क्यों? केवल एक हाजिर हजूरी रही। मालिक की कृपा रही आपके आगे। तो मैं आपसे विनती करने का अधिकार रखता हूं, समझते जाओ, अपनाते जाओ। इतना बढ़िया मौका आप देख लो ना। आप जब से रह रहे हैं अंबाला में, सिटी कैंट में, कभी गीता जी सुनने का मौका मिला? ये पहली बार है जब आपको मेरे प्रभु जी अपनी गीता सुना रही है। जो भी साधु महात्मा आएगा, ये नहीं कि ऐलानिया गीता जी ले ले, जिससे जी को जल्दी कल्याण जाता है। शाबाश शाबाश। मानो हमने जाना है राजधानी, हाँ हमें राजधानी जाना है, तो बाकी शास्त्र जितने भी है क्या माने जाते हैं? पद यात्रा। पद क्या होता है बेटे? पैरों द्वारा चलना, पैदल चलना। जो भी आप शास्त्र ले, मैं कोई बनावटी बात तो नहीं कह रहा, मैं आपको महापुरुषों की बात बता रहा हूं। पद यात्रा था, जैसे जी पैरों के आधार पर कहां जा रहा है? दिल्ली जा रहा है। और भगवान की गीता क्या मानी जाती है? ये हवाई रास्ता है, बाई एयर, नॉट बाई रोड बट बाई एयर। कितने मेरे और आपके अच्छे भाग हैं। भगवान का ज्ञान क्या है? बाई एयर, हवाई द्वारा सफर करके दिल्ली पहुंचना। और वो पैदल यात्रा करके, अगर मैं सुन रहे हो, भागवत प्राण सुन रहे हो या कोई और शास्त्र सुन रहे हो, तो पैदल धीरे धीरे जा रहे हो। और ये तो बाई एयर, इतना चोटी का ज्ञान है। नहीं शायद जहां में कोई ज्ञान सी करे पाक फितरत जो हजूर खुद कह रही। इससे बढ़कर कोई साधन नहीं होता यदि जीव अपना कल्याण चाहता है तो। समझो और अपनाओ। ये तो सफर है बाय एयर ट्रेवलिंग, वो होता है ऑन फुट ट्रेवलिंग। ऑन फुट ट्रेवलिंग और बाय एयर ट्रेवलिंग बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। जरा भी देरी ना करो कि ये तो हवाई सफर है। और जीव बड़ी जल्दी तलीन होता है, बड़ी जल्दी तलीन। समझो और अपने भागों की सराहना कीजिए और अपनाने की देरी ना कीजिए। हमारे मालिक, अब ये प्रश्न क्या हो रहा था आगे? न चाहने पर जीव क्यों गुनाह करता है, पाप करता है। लो मैं शुरुआत कर दूंगा। आज मुझे फिर भूमिका तैयार करनी पड़ी। लीजिए, कल बताया गया था पाप क्या है। कोई भी इरादा, कोई भी विचार, बुद्धि का कोई भी इरादा, मन का कोई भी विचार और तन का कोई भी कर्म जो मैं भगवान से दूर कर देता है, हमारा हिंदू धर्म, हमारा वैदिक धर्म, हमारा गीता धर्म उसे पाप कहता है। समझे मेरी देवी?
जो हमें भगवान से दूर करेगा वो पाप। बस आप फौरन समझिए, जो भी इरादा, जो भी विचार, जो भी कर्म है भगवान के निकट ले चले वो पुण्य है। टू एग्जीक्यूट आवर ड्यूटीज, बस यही हमारा काम है। अधिकार मांगने वाले हराम खोर होते हैं, हलाल खोर नहीं, हराम। और जब भगवान के बिल्कुल निकट जाए, निकट से निकटतर, और फिर क्या बोलो, निकटतम, जो भगवान के निकटतर और निकटतम ले जाए, ओए वाह व्यास जी आपकी बड़ी मेहरबानी, जो भगवान के निकट ले जाए वो पुण्य है, और जो भगवान के निकट ले जाकर निकटतर और निकटतम कर दे वो भक्ति है। आहा, वो ज्ञान है। जो भगवान के निकट से निकटतर ले चले, निकटतर से निकटतम ले चले, उसे भक्ति और ज्ञान कहते हैं। नियरर, जो भगवान के नियर ले जाए वो पुण्य है, और जो नियरर और नियरेस्ट को ब्रैकेट में लिख लो, नेक्स्ट, जो बिल्कुल महाराज जी के साथ मिला दे वो या तो भक्ति होगी या चोटी का ज्ञान होगा। नियर जो ले जाए, कितना क्लियर कर रहा हूं समझ लो ना, जो महाराज जी के निकट ले जाए वो पुण्य होगा, और जो महाराज जी के और नजदीक पहुंचे वो भक्ति होगी या ज्ञान होगा, और बिल्कुल महाराज जी ने एक में कर दे तो वो हमारा क्या और भी पुण्यतम कार्य होगा, उसे भक्ति बोलते हैं। जो बिल्कुल महाराज जी के नजदीक ले चले, इसलिए हमारे शब्द बनाए व्यास जी ने, बिल्कुल भगवान के नजदीक ले चले उसे उपासना कहेंगे। उपासना जो महाराज जी के चरणों में बिठा दे। उपासना कोई शब्द नहीं होता, शब्द क्या थे, उप जमा आ जमा आसन। उप मैंने नजदीक, आ मैंने चारों ओर से हट करके, आसन मैंने बैठ जाना, चारों ओर से हट के महाराज जी के नजदीक बैठ जाने का नाम उपासना। वाह वाह मेरे महर्षि वेदव्यास, वाह कैसे शब्द कैसे बन जाते थे। उप आ आसन, उपासना, मन को महाराज जी के नजदीक बैठा देना, वो उपासना। उपासना की भक्ति कहती है, जो बिल्कुल महाराज जी के नजदीक बिठा दे, एक में कर दे, तो ये महाराज जी की कृपा। तो ये पाप पुण्य की परिभाषा। अब मेरे महाराज जी का जवाब सुन लो, ना चाहने पर भी जीव क्यों पाप करता है, क्या कारण है। वो ऐसा नजर आता है कि जिससे जबरदस्ती उससे पाप करवाया, किया है उससे पाप मान रहा है, लेकिन कहते मैं मजबूर किया गया हूं, मुझसे जबरन करवाया गया है। शाबाश, जबरन। जैसे कई कचहरियों में आते हैं, क्या ऐसे केस आते हैं, क्या वो कहते हैं इतनी बड़ी जायदाद जो मेरी लाखों की जायदाद थी, ऐसे कई केस आते हैं बच्चे कचहरियों में, मेरी लाखों की जायदाद मुझे शराब पिला के बेहोश करके दस्तखत करवा लिया, मैं नहीं मानता इसको, होश हवास टाइम नहीं, यही होश हवास टाइम उसे नहीं करवाया गया, शराब पिलाई दी गई और तब मुझे दस्तखत करवाए गए, तो ये मैं नहीं मानूंगा। फिर मुकदमा फिर शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस समय में होश हवास कायम नहीं था, होश मेरी अकल ठीक नहीं थी, हवास मैंने मेरा अंग, मैं अपने शरीर अवस्था में नहीं था और ना ही मैं अपने विचार अवस्था में था, मैं उस वक्त अपने से परे था, मुझे समझ नहीं थी, दस्तखत करवाए गए, इसलिए इस ऋषि को मैं नहीं मानूंगा। अरे होश हवास कायम नहीं था। देखिए बेटी, इसी तरह जीव पाप कब करता है बेटी, समझ लो, जब होश हवास कायम नहीं होते उसके। मेरे पास और कोई उपयुक्त शब्द नहीं, मैं कैसे समझाऊं, संसारिक शब्दों का सहारा लेकर के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब इंसान के होश हवास कायम नहीं होते, वेल ही इज नॉट इन सेंसेस, ही इज एंटायरली आउट ऑफ सेंसेस। जब आउट ऑफ सेंसेस होगा, इस शब्द को कह रहे जबरन कोई करवाता है, शहंशाह इंसान पाप खुशी से कोई नहीं करता, जबरन करवाता है। तो जबरन क्या है, कारण क्या है। लो मेरे देवियों, अपने उत्तम पथ प्रदर्शक जगत गुरु भगवान जी इसका जवाब देने लगे, जो युगों तक काम आ चुके हैं, आते रहेंगे, और हम जैसे कि रहनुमाई करते रहेंगे, हमारी पथ प्रदर्शना बड़ी अच्छे ढंग से होती रहेगी। श्री भगवान वाच, मैं आज शुरुआत कर दूं। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा पात्मा विद्येन वैरिणम हरिओम हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत्। बहुत कमाल का जवाब, लाजवाब जवाब नहीं है, लाजवाब। क्या कहा, व्याख्या चाहिए श्लोक पर, बड़ी जबरदस्त।
भगवान ने क्या जवाब दिया, मोटे तौर पर तो ले लो। कहा सुना ये तो भगवान बोले कि बस अर्जुन में समझ गया। गजबनाक दुश्मन तेरी हवस, समझिए रजोगुल की औलाद, ये लोभी है पापी है जल्लाद। अब हम थोड़ा थोड़ा करके स्पून फीडिंग करेंगे, जैसे माँ चमचे में दूध डाल डाल के बच्चों को पेट भरती है, इस तरह हम थोड़ा थोड़ा करके लिटिल बाय लिटिल महाराज जी के उच्च कोटि के जवाब को समझने में कामयाबी लेंगे। शुरुआत में कर रहा हूं। भगवान ने शुरुआत क्या की, अर्जुन, अरे हमारा अर्जुन तो तल्लीन हो गया, नारायण की जात में चला गया, अब हम है अर्जुन। भगवान कह रहे मेरे सजनों मेरे देवियों, गौर से सुनना, यह भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जब मैंने संसार को बनाया जी मेरे शहंशाह, तब मैंने अपने अंदर से 3 गुण निकाले। भगवान जी, और कौन से? सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। अच्छा प्रभु, हाँ, और हर एक गुण का अपना अपना स्वभाव मैंने बना दिया। आपने हर एक गुण का स्वभाव बनाया? हाँ। हर एक गुण का क्या स्वभाव बनाया? इंसान की आदत बनाना, स्वभाव बनाना, नेचर बनाना। सजनों, ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, जी ओ जी, हर एक गुण जी का स्वभाव बनाता है। जैसे भोजन से हमारी भूख की तृप्ति होती है और हमारी सेहत बन जाती है, इसलिए ये 3 गुण बनाए जीव के स्वभाव को बनाने के लिए। गुण से जीव का नेचर बनती है, आदत बनती है, स्वभाव बनता। हर एक का अपना अपना स्वभाव है कि नहीं? हर एक का अपना अपना स्वभाव। घर में देखो, दूर के जाते, माँ जी को देखो, पिताजी को देखो, दोनों के स्वभाव में कितना अंतर है। माँ जी कितने मीठे हैं और पिताजी को मैं करेला तो नहीं कह सकता, मीठे भी नहीं है, कठोर है। इसलिए दोनों बहनों का स्वभाव देख लो, दोनों भाइयों का स्वभाव देखो, बड़ी भाभी का स्वभाव, छोटी भाभी का स्वभाव। शाबाश शाबाश शाबाश। 2 अपने रखे हुए हैं हेल्पर यानी नौकरानियां, बड़ी का स्वभाव कितना अच्छा है। छोटी को जरा से एक बात कही, देख मैं बेकार नहीं होगी, ये भी कोई बात बनी। हमें इतनी भी कहने का हक नहीं कि वो देख वो धूड़ी वो रह गया, उठाया तूने, तो इस बार बार पता नहीं मेरे स्वभाव गंदा है, वो ये बोलेगी मेरे स्वभाव। हमें ये भी हक नहीं कि तू जिस दिन कह सके कि ये ठीक नहीं हुआ, मैं गंदी हूं, आप तो बहुत अच्छे। ये दोनों नौकरानी में कितना अंतर है। तो जो अंतर कौन बनाता है? स्वभाव, नेचर। तो ये गुण जो रब ने बना, भगवान कह रही जो मैं 3 गुण बनाए जीवों के स्वभाव बनाने के लिए। अच्छा, मुझे घर की बात याद आती है, माँ बैंगन बनाती थी और 3 प्रकार के बैंगन, एक तो तरी वाले बैंगन, एक भरथा बैंगन, एक भरथे को दही में डाल के रायता बना देती थी। क्यों? क्योंकि घर में एक तो तरी वाले बैंगन पसंद करते, पिताजी जिनके दांत नहीं होते थे, दादाजी जिनके दांत नहीं होते थे, उनको तरे वाली चाहिए। हम लोग भरथे को पसंद करते थे। शाबाश शाबाश शाबाश। और वो भरथा बड़ा अच्छा बनता था, जो उधर होते था नमक का डल्ले, अब वो पाकिस्तान में रह गए। इतने बड़े नमक के डल्ले आजकल तो ये तो समुद्री नमक है जो हमें यहाँ भारत में मिलता है, ये समुद्री नमक। वो से पहाड़ है, पहाड़ का नमक के साथ भरता बनाते थी बैंगन का, भून लिया और उस नमक के डल्ले का और नमक नहीं डालना पड़ता था और बड़ा सुंदर बनता था। मैं इसकी कोई उपमा नहीं दे सकता। और नमक डालने की जरूरत है, नमक के डल्ले के साथ ही भरता बनाओ तो एक मिनट हो जाता था नमक उसके साथ, बड़ा अच्छा बनता था। तो फिर वो भरता में अच्छा था। लेकिन कई बहनें हमारी ऐसी थी, क्या उनको रहता अच्छा लगता था? तुम्हारे सबका घर उनके स्वभाव के अनुसार पूरा कर दिया मैंने बना करके, किसी को मौका नहीं दिया। अगर पिताजी के लिए तरी न मारते तो रोटी न खा सकते। उन दिनों हमारे ये दांत नहीं लगाए, बनावटी दांत नहीं लगाए जाते थे, ये तो अभी अभी शुरू हुए हैं। तो अपने नीचे वाली भगवान उनको सख्त बना देता था। दादाजी के दांत कोई थे लेकर खाते थे जैसे हम खाते हैं, वो इन्हीं में ताकत आ जाती थी। अभी कई मेरे बैठे बुजुर्ग जिन्होंने दांत लगाए खाते हैं, उन्हीं में ताकत आ गई। तो तरी चाहिए, तरी वाले चाहिए, जल्दी जो है दबाए जाएंगे, सख्ती नहीं रहेगी इत्यादि। भगवान ने 3 गुण बनाए हमारी माँ के बैंगन की तरह। अच्छा, और तीनों ही स्वभाव बनाते हैं अलग अलग।
और तीनों यहाँ हर एक के अंदर है, चाहे एक अणु है, चाहे परमाणु है, चाहे भूरी चींटी है, चाहे काली चींटी है, चाहे कोई भी जीव है, चाहे जड़ भी है, चाहे वृक्ष भी है, 3 प्रकार के वृक्ष। नीम को आप क्या बोलोगे? रजोगुनी। क्या बोलोगे? आम को सतोगुनी। और आक 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 क्या बोलोगे? तमोगुनी। इससे धरती के अंदर चीजें होती हैं, धरती के अंदर शकरगंदी तमोगुनी। और यूं लटका हुआ फांसी आपका बैंगन रजोगुनी। आहा, और जमीन पे लटकी पड़ी है तोरी सतोगुनी। हाय मेरा रब्बा, हर जगह आप देखेंगे गैया सतोगुनी, आहा शेर रजोगुनी और रीछ तमोगुनी। हर एक जिधर भी आप नजर मारेंगे 3 प्रकार के जीव, ना 3 प्रकार के जीव, तीनों में अलग अलग गुण है, लेकिन है तीनों गुण एक गुण की प्रधानता। परिवार में देख लो, गली में देख लो, मोहल्ले में देख लो, जिनके साथ आपका संपर्क है, आपको यही उत्तर मिलेगा। 3 गुण हर एक में है। अच्छा, और लेकिन एक गुण प्रधान होगा, एक गुण की प्रधानता को आप अंग्रेजी जानते हैं, प्रेडोमिनेट करेगा। एक गुण प्रेडोमिनेट कर जाएगा, एक गुण प्रेडोमिनेट कर जाएगा, रहेंगे तीनों गुण। तो जो गुण प्रेडोमिनेट करेगा, जिस गुण की अधिकता होगी वैसे ही स्वभाव बन जाएगा। आप पे सतोगुण की अधिकता है, तो जिनमें सतोगुण की अधिकता है वो भगवान के भक्त बनते। भगत बनाए नहीं जाते, भगत बन जाती है सतोगुण के कारण से। गंदे कमीने दुराचारी कदाचारी बनाए नहीं जाते। कोई ट्रेनिंग स्कूल खोले हुए, तुम कैसे लोफर बनो, तुम कैसे विलासी बनो, तुम कैसे भोगी बनो, तुम कैसे लड़कों को अपनी ओर आकर्षित करो, ये कोई स्कूल खोले हुए, पाठशाला खोले नहीं। जो गुण की प्रधानता वो अपने आप के आपको सिखाई जाएंगे, अपने आप आपको बनाई जाएंगे। शाबाश। कोई खुले हुए कैसे शराब पी जाए, कैसे सिगरेट में नशा डाल के सूटेबाजी, कोई स्कूल खुले हुए है, कोई ट्रेनिंग सेंटर है? नहीं, जो उनमें तमोगुण की प्रधानता है वही शराबी, कबाबी, विलासी, गंदे इंसान। इनकी ट्रेनिंग सेंटर कोई नहीं होते, गुण ही इनको सिखाते। गुणों ही से फितरत की मजबूर है, आपको मेरा आज सिखा रहे आपको। गुणों के कारण से वो फितरत मैंने आदत बन जाती है। बिल्कुल ठीक है, हर एक में 3 गुण है, ठीक। एक गुण की प्रधानता है, ठीक। जिस गुण की प्रधानता है उस तरह बन जाएगा। सतगुण की प्रधानता राम का प्यारा, रजोगुण की प्रधानता जहान का प्यारा, तमोगुण की प्रधानता हराम का प्यारा। राम का प्यारा, फिर क्या बोलूं? जहान का प्यारा। तीसरा तमोगुण क्या बोलूं? हराम, खाना पीना गंदा, वर्स्ट पॉसिबल। 3 प्रकार के इंसान आपको लंका में, रामायण में मिलते हैं। राम के प्यारे भीषण, जहान के प्यारे रावण, और हराम के प्यारे कुंभकर्ण। सोया तो सोया ही है, कितना गंद मन खा के। ये 3 प्रकार के मिलते हैं, जहान में भी हमें मिलती है, मिलते रहेंगे। कब भगवान ने बनाए 3 गुण। शाबाश शाबाश शाबाश, वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या कहने। नाम देखो तो कितने अच्छे हैं और काम देखो तो कितने गंदे। खैर देवियो, तो हमने कहा महाराज जी फिर क्या हुआ, फिर क्या बना? तो जिनमें रजोगुण की प्रधानता हो जाती है, रजोगुण की प्रधानता, हाँ, जिसमें उनमें से क्या वृत्तियां निकलती हैं। जैसे अगर 2 की शादी हो जाती है, हाँ, उनमें से जीव पैदा हो जाते हैं। छोरी या छोरियां कहां से? जब 2 की शादी जाएगी, जब नर नारी के साथ मिलेगा, दोनों की शादी हो गई, तो बच्चे जरूर पैदा होंगे। इस तरह जिसमें जिस गुण की प्रधानता है वो कुछ पैदा करेगा। दुनिया में हर चीज कुछ ना कुछ पैदा कर रही है, हर चीज का क्या है, प्रोडक्ट है। जैसे हमारे मिल्क प्लांट का प्रोडक्ट है, उत्पादन, कई चीजें दूध से बनी हुई वहां मिलती है। हर एक चीज के आपको नजर उत्पादन मिलेगा। जैसे शादी के बाद उत्पादन क्या होता है, बेटी बेटियां पैदा हो जाएंगी। इसलिए जिसमें रजोगुण गया तो वो, जिसमें रजोगुण अधिक है वो पैदा करता है, वो पैदा करेगा, उत्पादन करेगा। किसको? जिसमें रजोगुण बड़ा हुआ वो कुछ पैदा करेगा। क्या खाए, क्या गजब से, क्या तरीके से मेरी देवी और मेरे सज्जनों भगवान जी जवाब दे रहे हैं। जिसकी अधिकता है, प्रेडोमिनेट कर रहा है, वो पैदा करेगा। किसको? वृत्तियों को। माँ बाप पैदा करता है बच्चों को। अच्छा, इसलिए उसे माँ बाप नहीं बोलते। जब उनके अभी अभी शादी हुई और बच्चे ना बने हो, तब बताऊं क्या बोलती है? कोई बोलेगा? अभी बच्चे ना पैदा हुआ हो और अभी शादी हो उनके, तो उनको क्या बोलते हैं? पति पत्नी को बेटे जनक जननी।
जो पैदा करने जा रहे हैं। जनक जो पैदा करेगा, और जो पैदा करेगा और पैदा करेगी उसको क्या बोलेंगे? जननी। कितने विशेष शब्द बनाए गए। जनक, जननी। जनक मैंने पैदा करने वाला, जननी जो उसको प्रकट करेगी। जो चीज नर ने पैदा की है, बीज डाला है, और जो उस चीज को प्रकट करती है उसे बोलते जननी, प्रकट करने वाली। जनक, जननी। तो रजोगुण अधिक बढ़ गया तो ये जनक बनेगा। हाँ, तो बीच में से क्या नहीं, जिसमें रजोगुण बढ़ा हुआ केवल उनके लिए मेरे भगवान उत्तर जो पूछा है, पाप क्यों करता है? तो भगवान कहते जिनमें रजोगुण बढ़ गया है तो वो रजोगुण के बढ़ोतरी के कारण से अंदर से पैदा होके आ जाएंगे। क्या पैदा होके आ जाएंगे? ये रजोगुण समुद्भवा, रजोगुण से की ये औलाद, काम, क्रोध, लोभ, ये 3 बढ़ जाएंगे। क्या गजब से जवाब दिया। जिनमें रजोगुण बढ़ा हुआ है उनसे ये 3 बच्चे या 2 बच्चे विशेषकर पैदा होंगे। कामा, क्रोधा, काम और क्रोध, तो ये बीच में से निकल आएंगे। काम मैंने ना समाप्त होने वाली कामनाएं, ना कामना का मतलब जिनमें रजोगुण बढ़ा हुआ था, ना समाप्त होने वाली कामना तो पूरी करते जाओगे लेकिन समाप्त नहीं होगी। ना समाप्त होने वाली कामनाएं, तो कामना क्या आप रन थ्रू गाड़ी है सेंचुरी की ट्रेन की तरह कि कई रुकावटें कोई भागते चलो? नहीं, भगवान ने नियम ऐसा बनाया कि कामना बहुत बढ़ेंगी और कई बाधा डालेंगे। आपकी कामना की पूर्ति में कई बाधा, खुद भाभी अपनी घर वाली भरजाई बाधा बन जाती है, खुद छोटा भैया आपका अपना सगा भैया बाधा बन जाता, या पड़ोसी बाधा बन जाएंगे। आप मकान बना रहे गए, पड़ोसी बाधा बन गए, नहीं आपने हमारी इतनी जमीन अंदर रखी हुई है, हाय हाय हाय, कहीं ना कहीं बाधा जरूर आएगी। आप नौकरी कर रही हैं और आपका जो कुर्सी के पास बैठे हैं कुलीग, सह कर्मचारी, ये साथ साथ जो काम करता है सह कर्मचारी, वो बाधा बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं बाधा जरूर आएगी। हाँ, तो बाधा आएगी तो आपका मन टूटेगा। तो बाधा बनते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्रोध। आपकी बनी बनाई कामना में जो बाधा बनता है तो क्रोध आएगा। मैंने बिगाड़ा क्या है? तू अपना काम करो, मैं अपना काम करूं। तूने साहब ने ये काम दिया, तुम ये काम दिया, मैं बाधा बन रहा हूं। हाँ, तो बाधा तो बनता है, खाम खांसी करने रहता है। खाम का मैं तुझे कहा कुर्सी परे करे तो कुर्सी करता, तो तेरी आकर जब मेरे साथ लगती है तो मैं काम नहीं कर सकता। तो क्या करते हो? तो मैं तो परे कुर्सी करके मर गया, तो तुझे पता नहीं क्या खुरक है, तू अपनी कुर्सी फिर मेरे साथ कर। आए मेरा रब्बा, कहीं ना कहीं काम का बाधा बनेगी। तो जब आपकी कामना में बाधा आई तो कामना क्या बन जाएगी? क्रोध। कामात क्रोधा विजायते। तो भगवान ने कहा रजोगुण की औलाद क्या है? जब रजोगुण ने क्या पैदा किया? काम और क्रोध। ये दिन ब दिन बढ़ते जाए, कामना बढ़ती जा रही है तो साथ साथ बाधाएं बढ़ेगी तो क्रोध ही बढ़ेगा। तो अर्जुन, ये मेरे प्रेमी जो प्रश्न हुआ था, सुन जी, ये जो रजोगुण की औलाद काम क्रोध है, न चाहने पर जीव से ये पाप करवाती है। ओ मेरे कृष्ण, ओ मेरे जगत गुरु, है किसी शास्त्र में जवाब? है कहीं ऐसा शानदार उत्तर जो हमारे भगवान की गिफ्ट रूप में दे गए ताकि हम इसको से हटते रहे, बचते रहे? जैसे फिनाइल की गोली आप सर्दी में गर्म कपड़ों में डाल रखती हो कि कहीं खराब ना जाए, फट ना जाए, कीड़े ना खा जाए गर्म कपड़ों को। इसलिए भगवान जी आपको ज्ञान देंगे कहीं ये कीड़े काम क्रोध के न खा जाए आपकी शांति को, आपके आराम को, आपके पीस ऑफ माइंड को। वो कपड़ों को बचाने के लिए कीड़े अपने होते हैं फिनाइल की गोलियां, और भगवान का ज्ञान आपको गंदी वृत्तियों से बचाने के लिए है। सेफ साइड, क्या आप सेफ साइड ले ले? आप डिफेंस करें इन गंदी वृत्तियों का। वो अटैक करती हैं गंदी वृत्तियां और हम डिफेंस करते हैं, उनको बचाने का अपना बचाव करते हैं। वाह, देखा जवाब, देखा मेरे बाबा, सुना मेरे सजनों। रजोगुण के बढ़ जाने से जो उनमें से ये वृत्तियां पैदा होती है, बाय प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट रजोगुण का प्रोडक्ट, जैसे दूध का प्रोडक्ट क्या है? दूध का प्रोडक्ट घी, दूध का प्रोडक्ट दही, लस्सी, दूध का प्रोडक्ट आपका पनीर। इसी तरह रजोगुण का प्रोडक्ट काम, क्रोध, लोभ, ये उनके उत्पादन है। जैसे माँ बाप का उत्पादन, ये 2 लड़कियां 2 लड़के, ये हमारे माँ बाप का उत्पादन है। तो रजोगुण का उत्पादन कामा, क्रोधा, लोभा। समझिए मेरे बच्चे, ये जीव से पाप करवाते हैं क्योंकि कामना बढ़ गई है और मेरी जिद, मेरी ये कामना पूरी होनी चाहिए। इंसान जिद ना करता ना, केवल प्रसाद करता, ये देवता बन जाता। तो मेरे मालिक ने मुझे कहा तेरा फर्ज कर्म करना है, बस
आगे मैं जानूं तो मेरा काम जाने। लेकिन इंसान जिद्दी बन जाऊं, मैं चाहता हूं पूरा हो जाए, मैं चाहता हूं मैं पास हो जाऊं, मैं चाहता हूं फलाने के साथ शादी हो जाए। भैया आप गुनाह करेगा, आप पाप करेगा। जब ये जिद्दी बन जाता है, रब ने ये जिद कैसी बनाई है, ये वृत्ति कैसी बनाई, इसको मैं कल कह रहा था दुराग्रह। ये कैसा दुराग्रह है जो जीव को बिल्कुल कुत्ते की तरह बना देता है। दूर दूर किसको कहते हैं? कुत्ता अगर दूर 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 दूर, ये निकल जबा है। इंसान जब गुनाह करता है तो उसको जला कर दूर दूर करता है, दूर दूर दूर। तो ये देख लीजिए, उधर देखिए दूर दूर कैसे शब्द निकला है। उधर देखिए अपने धृतराष्ट्र और इसके 100 पुत्र सारों के साथ शब्द दूर लगा हुआ है। दुर्योधन दुशासन देर पिटे हुए, हर एक के पहले दू शब्द है, दू। हाय हाय हाय। और बहन का नाम क्या था? दुशाला नहीं, दुशला। आ की मात्रा नहीं दिए, उसके साथ भी दू लगा हुआ। हाय मेरे रब्बा, बहन भी नहीं छोड़ी, उनकी भी दुशला। हाय हाय हाय, बुराई में लगने वाली। ये सारे दुर्योधन के बुराइयों में लगने वाला। दुर्योधन का शब्द करते हैं बुराइयों में लगने वाला। और धृतराष्ट्र धृत जमा जबरदस्ती छीन लिया है जिसने दूसरे के राज्य को। नाम ही देखो रखा गया, धृत छीना गया राष्ट्र में राष्ट्र। दूसरा इसका हक नहीं था, हक बड़े भाई का था, पांडु का। ये नेत्रहीन था, इसको नहीं दिया गया। नहीं, बड़ा भाई तो युधिष्ठिर ही था, लेकिन ये नेत्रहीन थे, इसलिए इनको नहीं दिया गया था पांडु को। तो फिर अगर पांडु को दिया तो पांडु के पुत्रों का हक है। लेकिन जबरदस्ती नहीं, ये जब आपने मेरे सिर पे पहनाया, बच्चे वो बच्चे थे अभी, और ये मेरे ऊपर सिर से कभी ना उतरे। ये इंसान की कमजोरी, कीर्ति की इंसान की कमजोरी। इसी नालायक मूर्ख धृतराष्ट्र के कारण से इतना बड़ा जो कुछ हुआ आपके नाखून सामने। तो खैर, इंसान के रजोगुण की बढ़ोतरी के कारण से ये जो पैदा हो जाती है काम क्रोध लोभ, इसमें इंसान चिपक जाता है स्टिकर की तरह और जिद्दी बन जाता है। वह फिर कौन सा ऐसा गुनाह है जो नहीं करेगा? कौन सा पाप है जो जिद्दी मेरी बेटी और जिद्दी मेरा बच्चा नहीं कर गुजर, चाहे उसको बाद में कितना भुगतना पड़ेगा, कितना खून के आंसू बहाने पड़ेंगे, फिर अपनी जिद पूरी करके छोड़ेगा। हाय 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 हाय। इंसान कितनी सजा पा रहा है अपनी जिद के कारण से। नहीं सोचता कि जिस जिद में पूरी कर, इसका परिणाम क्या होगा। वो भारत की आवाज नहीं सुनता, कदम उठने से पहले सोच ले परिणाम क्या होगा या अंजाम क्या होगा। रजोगुणी नहीं सोचेगा, सतोगुणी तो 10-10 बार कर्म करने से पहले सोचता है। रजोगुणी कर्म करने के बाद पिटता है, रोता है, बाद में सोचता है। रजोगुणी बाद में सोचता है, सतोगुणी पहले कर्म करने से पहले सोचेगा। तो ये है पाप को न चाहने पर कौन करवाता है? रजोगुण की औलाद। रजोगुण दे छोरे, रजोगुण दे छोरे। जैसे कोई बड़ा गंदा आदमी हो ना, ये मनोरी दे छोरे, ये चोरियां तैयारियां कर दे, गलियों महलों में कहते हैं ये तो पाप का नाम लेकर, ये मनोरी दे छोरे। तो ये पाप कौन करवाते हैं? ये रजोगुण के छोरे, ये काम, ये क्रोध, ये लो। मालिक ने चाहा कल इस कहानी को फिर सुनेंगे। कौन सी कहानी है? न चाहने पर पाप कौन करवाता है? कौन इंसान को नरक में गिराता है या नाना प्रकार के दुखों में गिराता है? हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना, इसलिए हार्दिक धन्यवाद।